हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद का। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और राजधानी। तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? तो घानानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? तो डेरियस या दायबाहु प्रथम। हाइडेस्पेस या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शासक और वंश। तो बिंबिसार हर्यक वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्म तो नंद वंश। और बिंदुसार तो मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। तो मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना एवं गया के जिले। वत्स का इलाहाबाद। कौशल अवध। अवंतिका मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घानानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था।
1 2 एवं 1 2 3 एवं 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रधोत राजा और राज्य, प्रधोत का राज्य अवंती था। उदयन, उदयन का राज्य वत्सा। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का राज्य कौशल और अजातशत्रु का मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा तो वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया तो अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घानानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ तो 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवक जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था तो अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया तो शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया तो काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया तो अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विदरथ ने की। महापद्मनंद ने इसे स्वराधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं विकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था तो नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में उत्तर का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था तो मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है तो 1 2 3 4 और 5। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी तो मगध में। निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था तो बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो महापद्म नंद को। डेरियस दारय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था तो 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था तो हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था तो श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ है तो धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टकुलक तो
परामर्शदायी संस्था। महामात्र तो उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शौल्किक शुल्काध्यक्ष तो शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महाजनपद और राजधानी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। और कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत थी। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।